अब नहीं कोई बचेगा। पापी। लो माता, दे दो। आराम से बैठ जाओ। हाथ ऐसा कर, ऐसा हाथ करो। मुट्ठी पकड़नी है जब ये अच्छा, मारेंगे तब पकड़ना है। हाँ, अब छोड़ दो, अब माता को दे दो। वचन दे। वचन? अरे वचन दो, अभी जल चावल नहीं, वचन। वचन दो। क्या वचन माता? बोलो। क्या बोलना? प्रभु श्री राम। प्रभु श्री राम जो कहेंगे वो आदेश पूरा करूँगा। उनकी बातों की कभी उल्लंघन नहीं होगा। अब मानना नहीं करेंगे। अमानना नहीं करेंगे। हम किसी के बातों पे नहीं कभी आएंगे। आप महाकाल के बातों के जो बात उल्लंघन बातों को उल्लंघन करेगा उसका नाश होगा। आप वचन दो प्रभु श्री राम जी को ये कहो, प्रभु हम आपके चरण में रहना चाहते हैं। हमारे लिए कोई भी कुछ भी कर सकता है। तुम्हारे कोई भी तुझे रोक टोक कुछ भी कर सकता है, लेकिन किसी की कहना नहीं आना चाहिए। वचन दो। वचन चावल देने ये? लो चावल। सोच ले, आज वचन दे दिया, फिर उल्टा हो जाएगा। फिर सारा उल्टा हो जाएगा। वचन दिया है, ठीक है। मजाक नहीं है। माता जी मजाक नहीं कर रहा। मजाक नहीं है, ये मजाक नहीं है। ये और देवियाँ नहीं है जो मजाक वहाँ खेलती हैं। समझते हैं। हमें आप नहीं समझते हो। हम कौन हैं? आप माता जी हैं। ललिता देवी ऐसी माता नहीं है, हम बहुत बढ़िया। आपको नहीं पता हमारे बारे में, आप जान लो एक बार अच्छी से। हम कहाँ से बिलोंग करते हैं। हम ऐसे देवियाँ नहीं है जो बुलाने से आ जाती है। माता जी हम तो स्वयं प्रकट देवी हैं। हमारा जन्म देवी का राज देवी हुआ है। हमें कोई नहीं समझ सकता है, हमें कोई नहीं कर सकता है, हमें कोई नहीं पकड़ पाता है। जो देवी देवता होते हैं उनका राज कोई नहीं जान सकता है, कोई नहीं जान सकता है। मोदी आ जाए, वो राष्ट्रपति आ जाए, कोई भी आ जाए, कोई नहीं जान सकता देवी देवताओं के राज। आपको बता दूं, अभी 33 कोटि देवी देवता हमारे दरबार, हमारे स्थान पे खड़े हैं। अब बताओ, ढूंढ के ला? नहीं ला पाऊंगा। नहीं ला पाऊंगा। हम लाए? माता जी आपके दर्शन में बहुत है। आपके दर्शन से हमारे स्वयं रहते हैं। आपके दर्शन से धन्य हो गए। हम
आप इंसान लोगों के साथ नहीं रहते, हम अलग देवी देवताओं के साथ अलग रहते हैं, हम आज भगवान के साथ समक्ष से रहते हैं। हमारा रहना खाना सोना अलग ही है, हम किसी से नहीं करते हैं फिर। देवियाँ कब रात को चलती है आपको ये भी नहीं पता है? नहीं जानती। आपको कुछ पता ही नहीं, सिर्फ आपको इतना पता है अभी खाना है सोना है सुबह जाना है सुबह उठना है, बस ये पता है आपको। कभी आपने ये भी सोचा देवी देवताएं क्या चीज होती है, भगवान क्या चीज होता है, सोचा आपने कभी? नहीं, कभी सोचा ही नहीं। कभी सोच के देखना ही चीज दिमाग से। आज आप 33 कोटि देवी देवताओं के बीच में फंसे पड़े हैं, सोच लो आप। माता जी एक चीज पूछना चाहूंगा। आप ये सोच लो, आप यहाँ से कहीं नहीं भागने वाले, आप जहाँ जाएंगे आपका दिमाग वहीं घुमा देंगे। हमारी पूछो अभी रुको, शंका है थोड़ा सा। अभी रुको। अब माता क्या कह रही, पहले उस बात को गौर करो। आप जहां भी जाएंगे वहीं आपका दिमाग घुमा देंगे। आप इस मार्ग में चलेंगे तो आपका अच्छा ही कल्याण होगा, वरना कभी भी दिमाग घुमा सकते हैं और आप फंस सकते हो, कहीं ना कहीं आप फंस सकते हो। जैसे और भक्त फंस गए। या तो वचन दो या तो वचन मत दो, या तो वचन दो या वचन मत दो, अभी भी समय आप पे। यही वाणी पाप कर जाती पाप है, करती है, ये वाणी पुण्य करती है, अच्छा काम करती है, ये वाणी दुनिया को आशीर्वाद दिलाती है। सब कुछ यही वाणी करती है। पूछो। माता जी हाँ जी। हमारी जो धर्म पत्नी है ना, हमको उल्टा सीधा कहती रहती है हमको। ये बात तो हो गई, कितनी बार पूछेगा? यही चीज तो तुम पर लेके तो परेशान है हम। आप भगवान को कितना याद करा? हमने आपसे पूछा, आपने भगवान को कितना बार पूछा कि आप प्रभु जी राम राम कितनी बार करी आपने एक साल में? अगर आप हमें भूल जाओगे तो आपकी पत्नी जो पहले लड़ती थी उससे 5 गुना ज्यादा लड़ने लगेगी, ठीक है? और हमें पता है कि लोग फोटो लगा के ये दिखाते हैं कि हमारी पत्नी हमसे बहुत प्रेम करती है, झूठे झूठे। तो वो तो आप ही नहीं, अपने फोटो इसलिए लगाते हैं हम बहुत खुश हैं, और उन्हें ये नहीं पता। आज का दुनिया का कलयुग है। और पता, जो ये फोटो लगाते हैं ना अपने, कुछ समय बदल यही सबसे बर्बाद है। बहुत कुछ समय बदल जो अपने गले में माला डलवाते हैं ना लोगों से, देवी देवताओं से नहीं। हमारे माला पता मंदिर के पुजारी बैठ के डालते हैं, ठीक है? हमें लोगों की माला नहीं चाहिए। लोगों की माला डलवा के बताऊं क्या होता है? जो उन पे संकट होता है ना, वो संकट दूसरे पे पहुंच जाते हैं, नेता पे। आप तो हमारे परमेश्वर भी है, आप महादेव भी है, महाकाल है, रामराज रामराज जी
न्यायाधीश का ये भारत भी हम ही। ये कर्मों से बना है। कर्म है ये, कर्म है। कर्म है भाई। अरे कोई हमारी तरह करके तो दिखा दे। नहीं कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, कोई दुनिया में करके दिखा दे। नहीं कर पाएगा। आपसे मैंने कहा था, हाँ। आपके माथे में जो लिखा हुआ है, कुछ लिखा हुआ है? पता ही नहीं चल रहा, हमें तो खुद ही नहीं हमें पता लग पा रहा माता। वो कोई नहीं समझ पा रहा है। अरे कोई नहीं समझ पा रहा है। ये क्या चीज है? वैज्ञानिक नहीं समझ पा रहे हैं। ये क्या चीज है तो क्या है? बताओ। है तो क्या है? ऐसे कौन से कर्म करे होंगे गुप्ता जी? हम बताएं। अच्छा बताओ आज आप। जो 51 शक्तिपीठ है, हाँ। भोले जी की पत्नी कौन थी? पार्वती जी। सती। अभी फेल हो गए, इसीलिए तो कहते हैं अपनी कहानी मत बताओ। कहानियां को अपनी कहानी में फंसे पड़े हो। हाँ, आप अपनी कहानी में ही फंसे पड़े हो। आपको तो इतना पता नहीं है क्या चीज कहाँ क्या है। भोले की पत्नी थी सती। सती। हाँ। हम आपके बालक में क्या पता, हम तो बुद्धू हैं। बुद्धू हो तो फिर जवान बन रखो। ठीक है। बोलने से अच्छा वाणी को। सती थी भोले की पत्नी पे। फिर जब कनखल में क्या हो रहा था? यज्ञ। जब भोले की शादी हो रही थी, भोले की शादी, तो फिर दक्ष प्रजापति भोले का निमंत्रण नहीं करा। फिर सती को क्या आ गया? क्रोध। क्या आ गया? क्रोध, गुस्सा। क्रोध। वो अग्नि में स्वयं क्या हो गई? प्रकट हो गई। प्रकट हो गई थी अग्नि में। भोले फिर सती को कंधे में लेके तांडव करने लग गए। किसका गुस्सा कहाँ निकाल दिया है? किसका गुस्सा? सती पे निकाल दिया। सती पे निकाल दिया। जो सती थी ना, भोले को बहुत चाहती थी। सती भोले को बहुत चाहती थी। वही काम महादेव ने करा। आप नहीं समझ पाएंगे। वही काम भोले ने करा। पता क्या काम करा हमने, जो दुनिया में अभी तक किसी ने नहीं करा? हमने दक्षेश्वर महादेव के पुजारी, जो मंदिर में दक्षेश्वर महादेव का पुजारी था कनखल में, उसी से ही अपने शिवलिंग स्थापित करवाए हैं। हाँ, महेश द्विवेदी जी, जिन्हें आप जानते हो। ठीक है। तो आपको ये जब वहां पे कनखल में भोले जी का सती का होता, तो फिर स्वयं जब इन्हें प्रकट ही कर लिए तो ये क्या हो गया बताओ? सबसे बड़े महान पुरुष, सबसे बड़े महान भगवान महादेव महाकाल जब ये स्वयं प्रकट हो गए, कितना अच्छा काम करा। कोई कर सकता है? आप कर सकते हो? और देखो, प्रधानमंत्री कर सकता है? तुम्हारा देश का वो मोदी, और कौन राष्ट्रपति? मोदी। रक्षा मंत्री राजनाथ, गृह मंत्री और कौन? अंबानी। अच्छा, अंबानी। हम सब जानते हैं, हम सब जाते हैं। हम अंबानी के भी समक्ष में जाते हैं। अच्छा। हम सारे जगह घूमते हैं। क्या करता है अंबानी? जो उसका बेटा है ना, हाँ, जो उसका बड़ा बेटा है ना, बहुत हरामखोर है। अच्छा। हम सब जाते हैं। हम तो भ्रमण में रहते हैं। हम तो सारे जगह जाते हैं।
ये नहीं है आप, हम तुम्हारे पास भी आ सकते हैं। आप क्या कर, हम तुम्हारी बीवी के रूम में तुम्हारे साथ भी आ सकते हैं, हम तुम्हें भी आजमा सकते हैं। बताओ, आप पहचान लेंगे हमें? देखो माता ने क्या कितनी बड़ी बात कही, तुम्हारी बीवी पे हम आ सकते हैं, और सुनो, और तुम्हारी तुम तो कहोगे मेरी मंजू है। अब मंजू ने कहा, मतलब मंजू पे है देवी, और देवी ने कहा 3,000 रुपये चाहिए, और तुम तुरंत अगर गुस्सा हो गए तो मंजू नहीं गुस्सा हुई, तो तुम गुस्सा हो गए और दिए नहीं, तो मंजू नहीं, वो जो देवी थी ना, उसने जब तुम्हारी परीक्षा ली ना, तुम फेल हो गए उसमें, और माता ने व्यवस्था कर रखी थी 30,000 रुपए की, तुमने 3,000 रुपये दिए नहीं, तो और तुम माँ देवी के सामने हो गए फेल, और देवी हट गई, फिर मंजू रह गई। हमने ऐसा क्यों कह दिया? हमने अंबानी का बड़ा बेटा को देखा है। अच्छा। हम उसकी जो हुनर है ना, ओनर, मालिक, उसके साथ करा था उसने। क्या करा था? उसके साथ कुछ ऐसी करा, हम नहीं बताएंगे। ओ नहीं, ये तो बताओ, सुनो, अंबानी के बड़े लड़के ने जो अपनी ओनर के साथ करा। अच्छा, हम इसलिए नहीं बताएंगे, हम इसलिए आपको आंसर का, हमने आपको एक उदाहरण बता दिया। अच्छा, समझने वालों को इशारा काफी तो है। अब तो हम किसी सुन जगह पे जा सकते हैं। सुनो माता रानी, तो हमने अपना चुन्ना लाल, हाँ, चुन्ना लाल वो वही था। उसकी परीक्षा बहुत ली। हाँ उसने हमारी परीक्षा सफल हुआ। हाँ, वो बढ़िया। सफल हुआ हमारी परीक्षा से। हम उसके घर गए। अच्छा। उसके घर गए, उसकी बीवी के ऊपर, हाँ, उसकी बीवी, जो हमने कहा वो उसने करा। आज वो वहां मंदिर का प्रबंधक है, चुन्ना लाल सैनी। हमने चुना उसे। हाँ नहीं, बढ़िया है वो, हमने भी उसे पास करा, हमने उससे लाल कपड़ा लिया तो उसने दे दिया, वो चुन्नी दे दी वो, वरना कोई पैसे, खुले पैसे उन्होंने तुरंत निकाल के दिए, मतलब पैसों की बात ही नहीं करी। उस मंदिर में जो भी थे बढ़िया थे, और जो उस मंदिर में थे, हनुमान मंदिर में, उन्होंने तो कैद करके रख रखे थे वो हनुमान जी, एक तरह से। हनुमान जी आपके साथ आ गए हैं। हाँ, नहीं है, वहां नहीं है, हनुमान जी स्वयं हमने प्राप्त कर लिए। उनकी माथे घुमा दिया है, दिमाग सारे घूम चुकी है। अच्छा, वहां हलचल भी शुरू हो गई होगी। बहुत कुछ हो गया वहां पे। स्टेटस फेसबुक पे भी डाल दिया ना हमने, सोशल मीडिया को बता दिया। अभी तो पता नहीं क्या क्या पोल खोल लेंगे अभी हम नहीं रुकने वाले, हम कभी नहीं रुकते, और कोई नहीं रोक सकता, और रोकेगा वही फंसेगा। अगर वो फोटो खींचने देते तो शायद उनकी पोल ना खुलती। जिसने रोका हमारा रास्ता वही फंस गया। हमें जिसने बदनाम करा वो 4 गुना ज्यादा बदनाम हो गया। हमारे बारे में पुलिस वालों ने छापा था, कमल मोहन भंडारी ने, हमने सोशल मीडिया पे दिखाया कौन था कमल मोहन भंडारी, फर्जी पुलिस वाला, ठीक है। उसे वर्दी किसने दी पहनने को, हमें तो ये उसे ढूंढ रहे हैं अब, जिसे खाकी वर्दी उसे पहनाइए, जिसे संतोष सेमवाल को खाकी वर्दी पहनाई। 22 तारीख को थे प्रभु सहारनपुर, और 22 तारीख को मुकदमा लिखा गया ज्वालापुर थाने में। बताओ, और हम दरबार में रहते थे, और बता दिया सुभाष नगर रहते हैं।